हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हम ज्वेलरी स्पेस के बिजनेस अपडेट को कवर करेंगे। तो 5 कंपनियों ने अपने रिजल्ट दिए हैं। तो इसमें पीसी ज्वेलर्स न्यूली एडिशन है, अभी छोटी कंपनी है। तो मेनली हम जो हमारे 4 टाइटन है उसके साथ ये नया वाला स्मॉल शॉप इसको ऐड करेंगे। सो कल्याण के रिजल्ट्स आ गए हैं, सेनको के रिजल्ट्स आ गए हैं, एन गडगिल के आ गए हैं और टाइटन के रिसेंटली एक घंटे पहले आए हैं। आज 7 जुलाई, लगभग टाइम हो रहा है 9 बजे के आसपास। ओके, तो रिसेंटली पहले ये कल्याण का टेक्निकल चार्ट खुला हुआ है। तो टेक्निकल को छोड़ के इस बार फंडामेंटल, क्योंकि बिजनेस अपडेट आए हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो Q3 या Q4 के पिछले या उससे पिछले क्वार्टर के यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने इसको कंसिडर करा था अपने पोर्टफोलियो के लिए, जैसे मैंने पोर्टफोलियो सीरीज बनाई हुई है। तो यहाँ पे 39% ग्रो करा था तब। इसको छोड़ दीजिए, मेनली हमें यहाँ पे देखना है कि गाइडेंस यहाँ पे 35 to 40% का गाइडेंस था। ये गाइडेंस डायरेक्टली नहीं दिया था परसेंटेज वाइज, बस जो इन्होंने कुछ नंबर दिया था गाइडेंस के लिए अगले 2-3 साल के लिए, उसमें से निकाला हुआ नंबर है 35 to 40%। तो उसमें सबसे पहले कल्याण का बिजनेस अपडेट देख लेते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 31% इन्होंने रेवेन्यू ग्रो करा। और यहाँ पे बताया है कि अक्षय तृतीया के कारण इनका और वेडिंग डिमांड के कारण अच्छा ये आया। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 18%, जो कि काफी बढ़िया है। इनका 10% के आसपास का गाइडेंस है। तो उसके हिसाब से ये इनका नंबर है कल्याण का। और भी अगर आपको कुछ टर्म्स देखने हैं तो वहाँ पे, और उसके साथ कुछ इनका स्टोर एडिशन देख लेते हैं। 10 कल्याण शोरूम इन इंडिया, 1 कल्याण शोरूम इन यूएस और 10 और 8 कैंडियर के शोरूम। तो टोटल 19 शोरूम इन्होंने नए स्टोर्स खोले हैं। तो काफी अच्छा है यहाँ पे। और इनका अगर आप देखोगे टोटल नंबर जो हो गया है उसके बाद 406 के आसपास इनका नंबर हो गया है। यहाँ पे इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है कैसे कैसे, और जैसे जैसे यूएसए और मिडल ईस्ट में भी थोड़ा थोड़ा ग्रो करे तो यहाँ पे नंबर मेनली इंडिया से इनकी इंडिया ये कल्याण स्टोर और कैंडियर के जो फोकोर वाला मॉडल है उनसे इनका ड्रिवन है। तो यहाँ पे लगभग अगर आप देखोगे तो 31% का सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे आया। उसके बाद हम चलते हैं सीधा सेनको पे। सेनको गोल्ड डॉक्यूमेंट यहाँ बिजनेस अपडेट, और आप देखोगे यहाँ पे लगभग यहाँ पे पूरा रिजल्टिंग टोटल रेवेन्यू 28% के आसपास है। और उसके बाद यहाँ पे इनका वही सेम सेल्स ग्रोथ 19% है, जो काफी ज्यादा है। और यहाँ पे इन्होंने 9 न्यू शोरूम खोले, जिसके बाद इनका टोटल स्टोर हो गया है इनका 179 के आसपास। ओके, तो ये है इनका सेनको के लिए 28% और 9 शोरूम्स, 19 और 9 यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर आप PNGL गडगिल पे देखते हैं हम खुला हुआ है। तो यहाँ पे टोटल अगर ये फ्रेंचाइज वाइज और सेगमेंट वाइज है, यहाँ पे अगर आप टोटल देखोगे इनका वो 30.4% के आसपास इनका सेल्स ग्रोथ है। 30.4, ऑलमोस्ट 30% आप हम मान सकते हैं। उसके बाद आता है टाइटन का गाइडेंस था 25% के आसपास ग्रो करने का। ओके, उसके बाद बिजनेस अपडेट, और यहाँ पे अगर इनका देखोगे डोमेस्टिक 19% और इंटरनेशनल 49%, टोटल मिला के 20% के आसपास इनका ग्रोथ है। टोटल जो बना हमारा 20%। उसके बाद जैसे कि कल्याण मेरे पोर्टफोलियो में पहले था, बट थोड़ा सा गाइडेंस मिस हुआ, बट फिर भी अगर आप गाइडेंस मिस के कारण भी देखोगे तो इन चारों में से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अभी भी वही है। और अगर पीसी ज्वेलर्स, इनका कमबैक बिजनेस है जो कि काफी बढ़िया 80% गया, बट इनमें पहले फ्रॉड और काफी चीजें लॉन्च वगैरह के चक्कर था। तो फर्स्ट क्वार्टर है जिसमें इन्होंने ये ग्रोथ दिखाया है। हमें आगे भी देखना पड़ेगा, 1 more quarter टू सी कि ये इनका सेल्स बेस जो इन्होंने गाइड किया 50% अगर यहाँ पे ग्रो कर पाते कि नहीं कर पाते। और इन्होंने बोला है कि डेट रिडक्शन भी काफी इन्होंने जो भी करा भी है, 45% टोटल डेट इन्होंने अभी अपना उधार चुका दिया है उसके हिसाब से। तो सेनको जो कि पिछली बार से पिछली 102 क्वार्टर से 20% से ग्रो करा था, अभी अचानक से 28%, जो कि नया कैंडिडेट आया, जो कि पहले टाइटन 25% से ग्रो करा था, सेनको 20% के, बट अभी सेनको 28%, जो कि अभी तीसरे नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे पिछली बार Q4 FY25 के तक था PN गडगिल पहले पे था, जो कि 40% प्लस में ग्रो करा था। उसके बाद कल्याण था जो 35% प्लस पे ग्रो करा। उसके बाद था टाइटन, अभी नंबरिंग चेंज हुआ है। कल्याण फिर से फर्स्ट पे है, PN गडगिल सेकंड पे, कल्याण और PN गडगिल फर्स्ट, मतलब सेम ही 31 मान सकते हो आप। सेनको दूसरे पे है, टाइटन तीसरे पे, मतलब तीसरे चौथे पे उसी हिसाब से। और ये इसको कंसीडर की अभी स्मॉल कैप, और ये पहले भी इनका जो हिस्ट्री रह चुका है उसके कारण एक और क्वार्टर इसको देना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि यहाँ पे गाइडेड 80% के कारण, तो आप छोटी सी अपनी पोर्टफोलियो की 1% के आसपास एलोकेट करके इसको चांस दे सकते हो। तो फिलहाल के लिए जैसे कल्याण ने यहाँ पे करा है, बट फिर भी अपना गाइडेंस तो थोड़ा सा मिस करा है, बट फिर भी 31% फास्टेस्ट इन द टॉप 4 है। तो अभी के लिए मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूंगा क्योंकि सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डिप हुआ है उसके कारण। बट जो PN गडगिल है उन्होंने पिछले 2-3 क्वार्टर से अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो अभी आप कल्याण ज्वेलर्स देखोगे यहाँ पे 84 का पी है, अगर 1 ईयर फॉरवर्ड पी 35% से आप लेते हो इसको, तो ये पी निकल के आता है कुछ ऑलमोस्ट 65 के आसपास। तो अगर 65 का पी और 31% का इंजन, तो अभी के लिए डील इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि अभी अगर फिलहाल में मुझे रिसेंटली न्यू ऐड करना है तो मैं नहीं करूंगा। उसके बाद
अगर पीएन गडगिल देखते हो 30%, और अगर यहाँ पे 37 है, अगर इनका भी 30% का 1 ईयर फॉरवर्ड भी देखते हो तो ऑलमोस्ट आपको केपीई पे 30% इंजन मिल जाएगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग डील है। और उसके बाद सेनको का भी सेम है अपने 28% के, बट सेनको ने फर्स्ट टाइम ये ग्रोथ दिखाया है और पीएन गडगिल पिछले 2-3 क्वार्टर से ये ग्रोथ दिखा रहा है। अभी के लिए सबसे अट्रैक्टिव मुझे पीएन गडगिल, उसके बाद आप पीसी ज्वेलर्स को बोल सकते हो, सेनको, उसके बाद कल्याण। और मतलब कल्याण का कि अच्छा स्टॉक है, सबसे तेज ग्रो करा, बट एज अ पी के हिसाब से इतना अट्रैक्टिव डील नहीं है। और टाइटन को तो अभी पोर्टफोलियो के लिए तो मैं बिल्कुल बोलूंगा नहीं, क्योंकि 20% पी अगर आप या इसका पी देखोगे, 20% इंजन, मतलब जो इंजन बोलता हूँ ग्रोथ इंजन, तो अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड भी देखोगे तो ये 80-85% का पी बनता है, और 20% जो कि मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो ये थी आज की वीडियो ज्वेलरी सेक्टर का। और भी 2-3 कंपनियां हंगामाइल ऐसे करके है, और एक आरसी करके, एक आरबीजेड ज्वेलरी, जो छोटी छोटी कंपनी है, उनको भी कर सकते हो। बट ये मेनली जो चलता है आपस में कंपटीशन, तो इनके 5 के अपडेट आया तो मैंने वो आपको आपके शेयर करा है। तो इनके मैं 1 ईयर फॉरवर्ड भी दिख देता हूँ, 65, इसको 30, और इसको भी ये देखते हैं, इसको 85 के आसपास, तो ये मैंने लिख दिया है। बाकी पीसी ज्वेलर को आपको इंटरेस्टिंग लगे तो देख सकते हो। मैं फिलहाल के लिए बता रहा हूँ कि वही पीएन गडगिल सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आप अपने बेसिस पे देख सकते हो कि कौन सा आप किस पे पोजीशन वगैरह होगी। 30% इंजन 30 पी पे काफी अट्रैक्टिव डील लग रहा है। यही थी आज की वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो, जहाँ ऐसे ही सेक्टर एनालिसिस और सेक्टर के सारे कंपैरिजन, तो ऐसे ही आगे भी वीडियो, ऐसे तो बिजनेस अपडेट है, मैं पूरी जैसे ही कम और सारा रिजल्ट और ट्रांसक्रिप्ट के साथ आता है तो उसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे। बाय, टेक केयर।